ये कोई मजाक नहीं है, ये कोई अफवाह भी नहीं है, ये हकीकत है। वो हकीकत जो हमारे आसमान को चीरती हुई आई है। नेपाल सीमा से बिहार में घुसी दर्जनों चमकती उड़ती हुई चीजें जो दिखी मधुबनी से लेकर दरभंगा और पूर्णिया तक, जिनकी मौजूदगी ने न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों को हिला दिया बल्कि हर हिंदुस्तानी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या हमारे आकाश में कोई निगरानी कर रहा है? क्या ये एक ड्रोन अटैक का रिहर्सल था या कुछ और? अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। 26 मई की रात, समय रात के ठीक 7:35, जगह बिहार के मधुबनी जिले की भारत नेपाल सीमा, और आसमान में दिखती है 15 से 20 चमकती उड़ती हुई चीजें जो किसी ड्रोन से कम नहीं लग रही थी। लोगों ने देखा ये उड़न वस्तुएं भारतीय सीमा में दाखिल होती हैं, फिर मधुबनी एयरफील्ड से लेकर दरभंगा एयरफोर्स स्टेशन तक मंडराती हैं और कुछ ही देर में नेपाल लौट जाती हैं। मामला यही नहीं रुका। दरभंगा में एयरफोर्स स्टेशन है, पूर्वी भारत का सबसे अहम सैन्य चौकियां में से एक है, और जब वही रहस्यमय उड़ती हुई चीजें इस स्टेशन के आसमान में मंडराती दिखी तो वायुसेना की नींद उड़ना एकदम से तय था। 48वें बटालियन एसएसबी के जवानों ने तत्काल इस घटना की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी और इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया। और फिर रात के करीब 8:15 पर पूर्णिया में भी वही उड़ती हुई चीजें देखी गई। बिहार के पूर्वोत्तर में स्थित पूर्णिया, जहां वायुसेना का एक और महत्वपूर्ण स्टेशन है, स्थानीय लोगों ने इन्हें कैमरे में रिकॉर्ड किया। 3 से 4 मिनट तक ये चीजें पूर्णिया के आकाश में दिखी और फिर अदृश्य हो गई। प्रशासन की माने तो प्रथम दृष्टया ये ड्रोन नहीं लगते हैं। पूर्णिया के डीआईजी प्रमोद कुमार मंडल का बयान आया है। बयान में उन्होंने कहा, ड्रोन जैसा नहीं लगता लेकिन इसकी जांच जारी है। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये ड्रोन नहीं थे तो क्या थे? क्या बिहार के आसमान में चमकते हुए कोई अज्ञात विमान उड़ रहे थे या किसी बड़े साइबर या निगरानी ऑपरेशन की तैयारी का हिस्सा थे? बिहार की नेपाल सीमा लगभग 700 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जिसमें सिर्फ मधुबनी की सीमा 165 किलोमीटर लंबी है और इस पूरे क्षेत्र में तैनात है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। नेपाल सीमा खुली है, ना ही वीजा की जरूरत है ना ही पासपोर्ट की जरूरत है, और इसी का फायदा उठाकर मानव तस्करी और अब शायद विदेशी ड्रोन की घुसपैठ सब हो रहा है। और ध्यान दीजिए, अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी पूर्णिया और सीमावर्ती इलाकों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद जाकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर आए थे। फिर भी ड्रोन जैसी चीजें इतनी आसानी से सीमा पार कर सकती हैं, हमारे एयरफोर्स स्टेशनों तक पहुंच सकती हैं, तो सवाल गंभीर है। ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी पंजाब और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से ड्रोन की घुसपैठ की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनका मकसद होता है निगरानी, हथियार पहुंचाना या आतंकियों से संपर्क करना। अब सवाल ये है, बिहार अब अगला निशाना बन चुका है। क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को इस खतरे का अंदाजा था? क्या दरभंगा और पूर्णिया जैसे सैन्य ठिकानों की सुरक्षा इतनी ढीली है कि नेपाल सीमा से उड़ता हुआ कोई भी उपकरण वहां तक पहुंच जाए, या फिर से ट्रायल रन था, किसी बड़े हमले की तैयारी या किसी दुश्मन मुल्क की रणनीतिक निगरानी? सवाल उठता है, क्या बिहार का आसमान अब सुरक्षित है? जब सीमाएं सिर्फ जमीन तक सीमित ना हो, जब दुश्मन आसमान से उतरने लगे, तो सतर्क रहना ही नहीं, सजग और सख्त रहना भी बहुत जरूरी होता है। बिहार के मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया के आसमान में जो दिखा वो बस कोई उड़ती हुई चीज नहीं थी, वो हमारी सुरक्षा व्यवस्था की परीक्षा थी। और अब फैसला सरकार और सिस्टम को करना होगा। क्या हम जागे हुए हैं या फिर एक नई घुसपैठ का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा ही हुआ था कुछ पहलगाम में। उसके बाद आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को जवाब दिया गया। लेकिन कल जब पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा में ये चीज देखने को मिला तो लोगों के मन में सवाल पैदा हो रहा है कि आखिर में एक कहीं ड्रोन तो नहीं है जो हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रख रही है, या फिर जो डिफेंस का स्टेटस है उसको लीक कर रहे हैं। बाकी इस पे आपकी क्या राय है? सरकार को क्या एक्शन लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद।